आज जो अपने करंट में स्टार्ट करने जा रहे हैं नोबेल प्राइज़। देखो, नोबेल प्राइज़ हम शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन इसको किस तरीके से तैयार करना है पहले आप इसको समझिए। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, अक्टूबर का महीना चल रहा है, अखबारों में आप पढ़ रहे होंगे, चिकित्सा के क्षेत्र में मिल गया, फिजिक्स के क्षेत्र में मिल गया, आज रसायन के क्षेत्र में मिल गया, अभी एक दो दिन में साहित्य और शांति के क्षेत्र में भी मिल जाएंगे, और उसके बाद 2-3 दिन छोड़कर इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी मिल जाएगा। तो लेटेस्ट तो इम्पोर्टेंट है ही, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसको केवल इसी आधार पर तैयार नहीं किया जा सकता। देखिए, हम जो नोबेल प्राइज़ पढ़ते हैं इसको क्या है, हम 3 भागों में बांटते हैं। नोबेल प्राइज जो होते हैं ना, इसको 3 भागों में बांटते हैं। एक तो नोबेल प्राइज का इंट्रोडक्शन, परिचय। अब परिचय का मतलब आप कोई छोटी चीज मत मान लेना, इसको बहुत महत्वपूर्ण होता है और सही मायने में ज्यादा क्वेश्चन आते भी यहीं से। एक तरीके से आप इसको कह सकते हो हिस्ट्री ऑफ नोबेल। मेरी नज़र में इस पर थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री ऑफ नोबेल। फिर इसमें ये चीज़ होती है कि लेटेस्ट में किसको मिला है, नोबेल 2024 लेटेस्ट में, ठीक। और फिर ये कि भारत के संदर्भ में, कहने का मतलब है कितने भारतीय हैं जिनको ये मिला हुआ है, किन किन क्षेत्रों में। जैसे आपने देखा होगा कई बार क्वेश्चन आता है ना, पहला भारतीय जिसे नोबेल प्राइज मिला रविंद्रनाथ टैगोर, पहला वैज्ञानिक जिसे नोबेल प्राइज मिला, मदर टेरेसा को नोबेल कब मिला, ऐसे क्वेश्चन। समझ में आई मेरी बात सारी? तो ये इसके 3 एंगल होते हैं, इन 3 एंगल को पढ़ना पड़ेगा। तो हम जो नोबेल प्राइज शुरू करने जा रहे हैं ये कई पार्ट्स में होगा, फिर साथ साथ इसको लेके चलूंगा मैं। आइए हेडिंग डाल दीजिए, नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार, तो मैं इसकी स्टार्टिंग जो है इंट्रोडक्शन से करूंगा। क्या होता है, कब से दिया जा रहा है, किन किन क्षेत्रों में दिया जा रहा है। आपको ये ध्यान रखना है कि इन पे क्वेश्चन कैसे बने हुए हैं। तो जब आप देखोगे तो आपको पता लगेगा लगभग हर पॉइंट पे क्वेश्चन है। लिख दीजिए, विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार। विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार। सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, जैसे भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न, वैसे ये सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है ये। अब आप देखिए, ये जो है इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी, मतलब पहली बार कब दिया गया था। तो ये सबसे पहले दिया गया था 1901 में, पहली बार दिया गया था। ये प्रारंभ जो हुआ था अल्फ्रेड नोबेल, स्वीडन की स्मृति में। अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया गया था ये। अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के वैज्ञानिक थे ये, इनकी स्मृति में दिया गया था ये। और ये जो अल्फ्रेड नोबेल है, ये डायनामाइट के आविष्कारक है ये। डायनामाइट आप जानते हो विस्फोटक पदार्थ होता है, इसकी खोज की थी इन्होंने। और आपको ताज्जुब होगा कि जब इन्होंने खोज की थी तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, क्योंकि विस्फोटक पदार्थ होता है, दुनिया को ख़त्म कर सकता है, जान माल को हानि पहुंचा सकता है। इस संबंध में इन्होंने ये अपना वक्तव्य दिया था। अब आप देखिए, नेक्स्ट ये बात आती है
ये कौन कौन से क्षेत्रों में दिया जाता है? प्राइज में सबसे महत्वपूर्ण एंगल यही होता है, क्षेत्र। कौन कौन से क्षेत्रों में दिया जाता है ये आप देख रहे हो। सबसे पहले किस में मिला? चिकित्सा में, फिर फिजिक्स, ठीक है ना, आप भौतिकी भी कह सकते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, शांति, साहित्य, लिटरेचर, चले। आइए अब आप देखिए, आपको यहाँ विशेष रूप से एक बात ध्यान रखनी है। ये चलता गया, लेकिन इसके बाद में इसमें इकोनॉमिक्स को जोड़ा गया, अर्थशास्त्र को जोड़ा गया। ये बाद में जोड़ा गया था, ठीक है ना, बाद में जोड़ा गया। तो आपको ये भी ध्यान रखना है किसने जोड़ा था, समझे ना। और भी कई चीजें आएगी, और कब जोड़ा था इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो छठा जो है, मैं चाहूंगा इसको स्पेशली ऐसे लिखिए, छठा है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। इसे जो इंक्लूड किया गया था 1969 में, और ये किया गया था स्वीडन के केंद्रीय बैंक के द्वारा। स्वीडन के केंद्रीय बैंक के द्वारा इकोनॉमिक्स। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है, ऐसे पूछ लेते हैं ये, ठीक। चलिए अब आइए नेक्स्ट। अब ये बात आती है कहां दिया जाता है। कहां दिया जाता है, ठीक है। और एक सवाल ये पैदा होता है कब दिया जाता है। ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आने चाहिए, ठीक। अब यदि मैं बात करूं कहां दिया जाता है, तो इसको फिर वापस हमें दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। एक तो ये दिया जाता है स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम आप जानते हो स्वीडन की राजधानी है, ठीक। और एक दिया जाता है ओस्लो में। ओस्लो आप जानते हो नॉर्वे की राजधानी है। अब देखिए यहां जो दिया जाता है वो दिया जाता है मेडिकल के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर, केमिस्ट्री के क्षेत्र में, और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। लेकिन आप सचेत रहें, यहां जो दिया जाता है शांति, बकायदा अलग से पूछा जाता है कि शांति का नोबेल पुरस्कार कहां दिया जाता है। ओस्लो के अंदर दिया जाता है। समझ में आई सारी बात? ये आपको क्लियर होनी चाहिए चीजें, ये इसके बगैर काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। चले आओ। अब ये आता है कब दिया जाता है। ये दिया जाता है 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इस दिन मनाया जाता है विश्व मानवाधिकार दिवस।
ये अलग से क्वेश्चन बन जाता है कि विश्व मानवाधिकार कब मनाया जाता है। विश्व मानवाधिकार दिवस। क्लियर? चलिए जी, अब आप देखिए, ये जो विश्व मानवाधिकार दिवस पर दिए जाते हैं, तो हमारे सामने एक सवाल और पैदा हो गया, किन्हें दिया जाता है? किन्हें दिया जाता है, ये भी एक सवाल पैदा हो गया। इसमें लिखो, यह उन लोगों को दिया जाता है, यह उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने पिछले वर्षों के दौरान मानव जाति के कल्याण के लिए, जिन्होंने पिछले वर्षों के दौरान मानव जाति के कल्याण के लिए कोई महत्वपूर्ण काम किया हो, मानव जाति के कल्याण के लिए कोई महत्वपूर्ण काम किया हो। महत्वपूर्ण काम किया हो। चले, आइए। अब आप देखिए, कौन तय करता है, और मतलब मेरे कहने का अर्थ है कि कौन डिसाइड करता है किसको दिया जाए। तो इसमें आ जाइए, कौन तय करता है भाई किसको ये पुरस्कार दिया जाए, कौन तय करता है। तो इसको आप क्या करो, 4 भागों में बांट दीजिए। चार भागों में बांट दीजिए। अखबारों में अभी आप एक नाम पढ़ रहे होंगे, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, ये नाम पढ़ रहे होंगे, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। आज का अखबार जाके पढ़ना, पता लग जाएगा, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। नेक्स्ट लिखिए, नॉर्वे असेंबली। हालांकि नॉर्वे असेंबली से भी काम चल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। पूरा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नॉर्वे, 2 मिनट, नोबल असेंबली लिखो, नोबल असेंबली, इसी से काम चल जाएगा। नोबल असेंबली एट द कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट। कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट। नोबल असेंबली एट द कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट। फिर लिखिए स्वीडिश एकेडमी। अब ये अलग है, ध्यान रखना, स्वीडिश एकेडमी। ये तो स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, वो ओनली स्वीडिश एकेडमी है। इधर आ जाइए, ये है नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी। तो ये 4 है, एक तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी है,
ऑफ साइंस, एक नेशनल असेंबली एट द कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट है, एक स्वीडिश अकेडमी है, एक नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी है, ये देती है। अब इसमें जो रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज है, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के लिए देती है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। और जो नोबल असेंबली है ये मेडिसिन के लिए देती है, मतलब चिकित्सा, हिंदी में लिखना चाहो तो लिख देना, ये चिकित्सा के में देती है। और जो स्वीडिश अकेडमी है ये लिटरेचर में देती है। और जो नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी है ये शांति के क्षेत्र में देती है। ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। पीस के क्षेत्र में देती है ये। चले आइए, तो कौन तय करता है ये आ गया। ये थोड़ा अंदरूनी क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना, जिस दिन आएगा बहुत कम बच्चे इसको करके आएंगे। और देखो ये सीधे क्वेश्चन होते हैं, कब दिया जाता है ये कोई क्वेश्चन नहीं है इतना, कहाँ दिया जाता है। एक बार आ गया था नोबेल प्राइज कहाँ दिए जाते हैं, तो एक ऑप्शन दे दिया था स्टॉकहोम, दूसरा दे दिया था ओस्लो, दोनों ही दे दिए थे। बताइए क्या करोगे? स्टॉकहोम, क्योंकि ज़्यादा किस में है? स्टॉकहोम में है। और इधर जब आप देखोगे किस क्षेत्र में दिया जाता है, किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। चलिए अब हम इसकी बात करते हैं राशि। राशि कितनी दी जाती है? ये होती है अल्फ्रेड नोबेल की जमा पूंजी का ब्याज। अल्फ्रेड नोबेल की जमा पूंजी का ब्याज। अल्फ्रेड नोबेल की जमा पूंजी का ब्याज। ये दिया जाता है। क्लियर? यहां आपको एक विशेष रूप से एक बात ध्यान रखनी है, वो ये है कि नोबेल पुरस्कारों का वह कौन सा क्षेत्र है, नोबेल पुरस्कारों का वह कौन सा क्षेत्र है जिसमें राशि के तौर पर अल्फ्रेड नोबेल की जमा पूंजी का ब्याज नहीं दिया जाता है। मतलब जब प्राइज देंगे वो तो अल्फ्रेड नोबेल की जमा पूंजी के ब्याज में से नहीं देंगे। राशि कोई फिक्स नहीं होती है, ठीक है, अखबार में दे देते हैं कि इसको इतना मिलेगा, इसको इतना मिलेगा, वो एक अलग बात है। क्योंकि ब्याज की राशि क्या होती है? बदलती रहती है। आज ब्याज कम है, ज़्यादा है, बदलती रहती है, फिक्स नहीं होती कोई भी चीज़। हाँ, एवरेज उतना ही आता है, वो एक अलग बात है। ध्यान रखना, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो राशि है वो स्वीडन का केंद्रीय बैंक देता है। क्लियर? ये मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक नोट डाल के लिख दीजिए। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में राशि स्वीडन का सेंट्रल बैंक देता है। स्वीडन का सेंट्रल बैंक देता है। चले आइए, कुछ विशेष बातें लिख दीजिए। देखो, इसकी सबसे खास बात यह है कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे नोबेल प्राइज नहीं मिलता है। मृत्यु के बाद नोबेल प्राइज नहीं मिलता है। तो पहला लिख दीजिए, लिखिए, किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर
किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसे नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता है। नहीं दिया जाता है। क्लियर? आइए फिर लिखिए, सबसे ज्यादा नोबेल पुरस्कार, सबसे ज्यादा नोबेल पुरस्कार अमेरिका को मिले हैं। अमेरिका को मतलब अमेरिकन व्यक्तियों को मिले हैं सबसे ज्यादा नोबेल पुरस्कार। वैसे तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ स्पेशली हाइलाइट करना चाहूँगा मैडम क्यूरी को। ये बहुत बार आता है जी, बहुत ज़्यादा बार, बहुत ज़्यादा बार। जो मैडम क्यूरी है, इसको क्या है, 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। 1903 में फिजिक्स के क्षेत्र में मिला था और 1911 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में मिला था। और भी है, ऐसा नहीं है कोई भी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही है। तो इसमें लिख दीजिए तीसरा, और इसको मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए। लिखिए, मैडम क्यूरी को 2 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। मैडम क्यूरी को 2 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। दो क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। अब ये 2 क्षेत्र कौन से हैं, इनके भी नाम पूछते हैं, क्षेत्र के भी नाम पूछते हैं। देखिए, सबसे पहले इन्हें मिला था फिजिक्स के क्षेत्र में 1903 के अंदर। फिर इन्हें केमिस्ट्री के क्षेत्र में मिला था 1911 में। 1911 में मिला था। क्लियर होगी बात सारे? तो ये नोबेल प्राइज का एक मैंने इंट्रोडक्शन आपको दिया है, और ये इंट्रोडक्शन अपने आप में आपका एक स्टैटिक पोर्शन है। ये क्लियर होना चाहिए आपके सामने। स्टैटिक पोर्शन में से क्वेश्चन बहुत आते हैं। आपसे पूछ लेगा पहली बार नोबेल प्राइज कब दिए गए, आपसे पूछ लेगा किस क्षेत्र में दिया जाता है, किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, कौन देता है, कब दिया जाता है, कहाँ दिया जाता है, ऐसे। क्लियर? चलिए जी, इसके आगे की बात कल करेंगे।